बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास में एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त फैसले किए गए। मार्केट के औकात कार की तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। जराए के मुताबिक शटर उठाकर शॉपिंग करने और कराने वाले दोनों जेल जाएंगे। लाहौर समेत ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। इजलास में एनसीओसी की तर्ज पर कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। आपको बताते चलें कि पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त फैसले किए गए। मार्केट्स के औकात कार की तब्दीली की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक शटर उठाकर शॉपिंग करने और कराने वाले दोनों जेल जाएंगे। लाहौर समेत ज़्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है, जबकि इजलास में एनसीओसी की तर्ज पर कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। मार्केट्स के औकात कार की तब्दीली की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। शटर उठाकर शॉपिंग करने और कराने वाले दोनों जेल जाएंगे। लाहौर समेत ज़्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने पर इत्तेफाक किया गया। इस इजलास में एनसीओसी की तर्ज पर कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी गई है, जबकि इस कमेटी में अस्करी और सिविलियन क़यादत शामिल होगी। कमेटी रोज़ाना कोरोना एसओपीज़ और सूरत हाल पर जायज़ा इजलास करेगी। कमेटी को एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात होंगे। कमेटी में पाक फौज रेंजर्स को भी शामिल किया गया। बशारत राजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अहम इजलास था जो कि आज तलब किया गया था। इस इजलास में एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त फैसले किए गए हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, कोरोना केसेस में इजाफा जारी है, इसी के पेश नज़र आज अहम इजलास तलब किया गया था और अहम फैसले किए गए, बताइएगा। बिल्कुल जी, इसमें सबसे अहम फैसला ये है कि 6 बजे के बाद जिन मार्केटों के अंदर कारोबारी सरगर्मियां जारी होती हैं और जो हफ्ता और इतवार को भी चोरी छुपे कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। और मार्केटों के औकात कार 6 बजे की से ज्यादा या कम करने की जो तजवीज़ रखी गई थी तब्दीली की, उसे मुस्तरद कर दिया गया। फैसला ये भी किया गया है कि 8% से ज्यादा कोरोना की शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त की जाएंगी। और ये भी तय किया गया है कि लाहौर और बड़े शहरों के अंदर जो अस्पताल हैं उसके अंदर कोरोना के लिए जो कुछ अस्पतालों को मुख्तस किया जाए, जबकि ऑक्सीजन की सप्लाई के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हर जरूरी इकदाम का फैसला किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर की जखीरा अंदोजी या ओवर चार्जिंग पर कानूनी कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। और ये भी तय किया गया है कि शाम 6 बजे से सहरी तक सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो खुले रहेंगे, जबकि बाकी दीगर जितनी भी कारोबारी सरगर्मियां होंगी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इजलास के अंदर जो वैक्सीनेटर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनकी भर्ती की भी मंजूरी दी गई। और ये भी फैसला किया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर्स और नर्सिस को भी भर्ती किया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों को भी कोरोना के लिए बेड्स जो हैं वो मुख्तस करने का, पाबंद करने का फैसला किया गया है। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी का खदशा, खतरे की घंटी बज गई। PKLI म्यू हस्पताल और एक्सपो सेंटर में भी ऑक्सीजन की फराहमी मसला बन चुकी है। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी का खदशा है, खतरे की घंटी बज गई। PKLI म्यू हस्पताल और एक्सपो सेंटर में भी ऑक्सीजन की फराहमी मसला बन चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा जारी है और इसी के पेश नज़र वेंटिलेटर पर जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी का खदशा है, ख़तरे की घंटी बज चुकी है। PKLI म्यू हस्पताल और एक्सपो सेंटर में भी ऑक्सीजन की फराहमी मसला बन गई। एक्सपो सेंटर और म्यू हस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी मसला है, ऑक्सीजन फराहम नहीं कर सकते। ज़राए की जानिब से ये कहा गया है। जिना हस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ चुका है। सर्विसेज अस्पताल में ऑक्सीजन की शरह 316% तक पहुँच गई। म्यू हस्पताल में ऑक्सीजन के इस्तेमाल की शरह 329% तक पहुँच चुकी है, जबकि जिना हस्पताल 10,000, सर्विसेज में 9,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ।
ऑक्सीजन की कमी का खदशा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। PKLI म्यो एक्सपो सेंटर में ऑक्सीजन की फराहमी बड़ा मसला है। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है, ऑक्सीजन की ज़रूरत 4 गुना बढ़ गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, मरीज़ों में इजाफा जारी है तो इसी हवाले से फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। अब इस कमी को कैसे पूरा करेगी पंजाब हुकूमत? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिस तरह मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वेंटिलेटर्स पर मरीज, कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरह ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आज एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था, इस इजलास में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक उनको ब्रीफ किया गया, एक रिपोर्ट दी गई कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है ऑक्सीजन के हवाले से, वो बहुत एक लिमिटेड हो गई है, कम होती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसमें अगर सिर्फ लाहौर के 3 अस्पतालों की अगर बात की जाए, जिसका डाटा हमारे साथ शेयर किया गया, उसमें जिना हॉस्पिटल जहां पर 10,000 क्यूबिक मीटर जो है वो यूज हो रही है इस वक्त ऑक्सीजन, जो कि 300% तक इसमें बढ़ चुकी है। और ससुर अस्पताल में भी 9,000 क्यूबिक मीटर तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल शुरू है, बढ़ चुका है, और जिसमें 316% का इजाफा जो है वो देखने में आया। और इसी तरह जो दीगर हॉस्पिटल है वहां पे भी यही सूरत दिखाई दे रही है। अब इसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनकी तरफ से ब्रीफ किया गया कि इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में, PKLI में और एक्सपो सेंटर में वो ऑक्सीजन सेंटर जो है वो बना सकते हैं वहां पर, लेकिन उनके पास जो लिमिटेड ऑक्सीजन है वो मौजूद है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। PKLI के बारे में बताया गया कि PKLI में 4 से 5 वेंटिलेटर उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो गैस सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उनके पास पीछे सिलेंडर जो है वो मौजूद नहीं है। और इसी तरह मेयो हॉस्पिटल के हवाले से भी कहा गया कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर भी वेंटिलेटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई करना वो उनके लिए एक मुश्किल कड़ी जो है बन चुका है। और इसी तरह ये भी बताया गया कि एक्सपो सेंटर के अंदर वो मजीद बेड लगा सकते हैं, वेंटिलेटर्स लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी रुकावट वो ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई में बहुत बड़ी रुकावट आने से जो एक कंजम्पशन है उसमें इजाफा भी हो रहा है, और इसके साथ ही जो एक पंजाब गवर्नमेंट को एक डिमांड है उनकी, वो डिमांड जो है वो आइंदा चंद दिनों में मजीद जो है वो बढ़ जाएगी, और जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन जो पैदावार है वो बहुत कम है, क्योंकि पैदावार सिर्फ एक रावलपिंडी के अंदर एक प्लांट मौजूद है जिससे ये पैदावार जो है वो ली जा रही है ऑक्सीजन की। तो इसी पर आपको याद होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कल एक अप्रूवल भी दी कि अब ऑक्सीजन जो है वो बाहर से इम्पोर्ट की जाएगी, सऊदी अरब से, दुबई से, लेकिन उसके लिए तैयारियां जारी हैं, मजीद वहां से इम्पोर्ट की जाएगी। और साथ ही जो यहाँ पे लोग है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए एक कोटा होता है ऑक्सीजन की सप्लाई के हवाले से, वो भी हुकूमत पंजाब ने अब कम कर दिया, ताकि तमाम तर जितना भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो हेल्थ सेक्टर्स को जो है वो दी जाए, ना कि दूसरी इंडस्ट्रीज को दी जाए। ठीक है अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 20 रुपये मजीद महंगा हो गया। शहरियों को 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये में मिलेगा। तफसीलात जानते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? अब 20 किलोग्राम का थैला शहरियों को 1050 रुपये में शहर की ओपन मार्केट में पड़ रहा है। शहरी जो है वो शिकवा कना है और कहते हैं कि ज़री मिल्क होने के बावजूद आटे और दीगर बुनियादी ज़री इजनास की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफा तशवीशनाक है। इस वक्त किराना फरोश भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ शहरी भी, उनसे हम इस हवाले से मुख्तसर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी आप ठीक हैं जी, खैरियत है, अल्लाह का। आप फरमाइएगा कितना इजाफा आटे की कीमतों में हुआ है? 20 किलो का जो थैला है 190 रुपये 20 kg के बैग के पीछे इजाफा हुआ है, और आगे 860 रुपये में लोग चीखें मारते थे कि इतना महंगा आटा, इतना महंगा आटा। इन्होंने कहा था कि हम आटे पर रेट नहीं बढ़ाएंगे, बजाय कुछ सब नई फसल आई है तो सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, लेकिन वो सब फसल लोगों ने, वो हुकूमत ने खरीद के अपने अंदर दबा ली है। अब वो मिल वाले कह रहे हैं हमें आटा, गंदम नहीं मिल रही। जो गंदम का ट्रक वो बाहर से खरीदते हैं, वो फूड वाले रास्ते में पकड़ लेते हैं कि ये आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। जिस चीज़ के पीछे भी हुकूमत ने हाथ रखा वो चीज़ नहीं मिली। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू यहाँ पे सुनी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम। फरमाइएगा, आप यकीनन अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने निकले होंगे, आटा महंगा होना आम आदमी के लिए कितना परेशान कुन है? ये तो आपको भी पता होगा, हर बंदा ही आटा खरीद रहा है, हर बंदा जो है, ये तो सबको अंदाज़ा है कि 190 रुपये बता रहे हैं ना। 190 रुपये बढ़ने में कितना, एक केजी पे कितना आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइएगा, आप समझते हैं कि आम आदमी पे बर्डन है ये? नहीं सर, नहीं सर, ऐसे नहीं समझ। सही।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो शहरी हैं शिकवा कना हैं, जो करेना फरोश हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 190 रुपये का इजाफा 20 किलो के थैले पे तबाहकुन है। लोग इस हवाले से परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला ने कल सूबाई काबीना का 43वां इजलास तलब कर लिया। इजलास में 18 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद और मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। गंदम खरीदारी टारगेट मुहिम की मौजूदा सूरत हाल का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, रमज़ान बाजारों की तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 43 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब आप पाक अथॉरिटी में भर्तियों के हवाले से एजेंडा भी पेश किया जाएगा, जबकि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार बढ़ाने का एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कारकर्दगी भी पेश की जाएगी। पंजाब आप पाक अथॉरिटी का जो एजेंडा है वो भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें इस हवाले से गंदम खरीदारी टारगेट मुहिम की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़, प्रोफेसर जावेद अकरम बरतानवी अवार्ड के लिए मुंतखब कर दिए गए। प्रोफेसर जावेद अकरम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्हें बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के नाम। प्रोफेसर जावेद अकरम बरतानवी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिए गए। प्रोफेसर जावेद अकरम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्हें बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। आपको बताते चलें कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को हर साल अवार्ड देता है। प्रोफेसर जावेद अकरम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्हें बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। प्रोफेसर जावेद अकरम के साथ एक भारतीय और बरतानवी डॉक्टर भी अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। प्रोफेसर जावेद अकरम बरतानवी अवार्ड के लिए मुंतखब कर दिए गए। प्रोफेसर जावेद अकरम पहले पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्हें बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के पहले डॉक्टर को बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी अवार्ड के लिए जो है वो मुंतखब कर लिया गया है। जो VC हैं यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर जावेद अकरम, उनको रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन UK की जानिब से बरतानवी अवार्ड जो है वो देने के लिए मुंतखब किया है। कोरोना वायरस के अंदर बेहतरीन खिदमात जो है फराहम करने वाले दुनिया भर के जो डॉक्टर थे, उनके अंदर उनमें से जो है वो प्रोफेसर जावेद अकरम को इस अवार्ड के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है। दुनिया भर के लाखों डॉक्टर में से बेहतरीन हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो रिसर्च रिसर्च के ऊपर जो काम करने वाले डॉक्टर थे, उनको जो है मद्देनजर रखते हुए ये अवार्ड जो है इसके लिए नाम मुंतखब किए गए, जिसके अंदर प्रोफेसर जावेद अकरम का भी जो है वो नाम मुंतखब है। साथ ही साथ जो है वो ये जो अवार्ड देने की तकरीब है 26 मई को जो है वो ऑनलाइन मुनक्किद की जाएगी, जिसके अंदर जो है वो प्रोफेसर जावेद अकरम को बाकायदा तौर पर जो है वो ये अवार्ड है ये पेश किया जाएगा। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद की कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। DG रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खिदमात को भी सराहा। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आमिर मजीद की कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। DG रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खिदमात को भी सराहा। ये मुलाकात हुई है DG रेंजर्स की। मेजर जनरल आमिर मजीद ने कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से मुलाकात की है। ईद के करीब आते ही शहरियों ने मुख्तलिफ बाजारों की तरह बानो मार्केट का रुख कर लिया। खवातीन के साथ साथ मर्द भी खुसे के दिलदादा निकले। तफसीलात जानते हैं, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है। जी कोमल। इस वक्त मैं अनारकली बानो मार्केट में मौजूद हूँ और क्योंकि ईद करीब है तो शहरियों ने शॉपिंग मॉल का और बाज़ारों का रुख किया हुआ है और यहाँ पे आज मैं खुस्से वाली शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक खातून मौजूद भी हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करने आई हैं। जी बिल्कुल, बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। मैं यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने आई हूँ।
और आपको जैसे पता ही है कि आजकल ईद पे ज़्यादा हम अपने कल्चर को ही करते हैं, तो शलवार कमीज़ होती है, फ़्रॉक होते हैं, तो उनके नीचे भी खुद से ही तो अच्छे लगते हैं, या कोल्हापुरी टाइप, तो इसलिए हम यही पहनना प्रेफर करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम यही ख़रीदने आई हूँ मैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जो है अपने पंजाब के कल्चर को प्रमोट करते हैं और रंग बिरंगे कपड़ों के साथ खुस्से के पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि खुस्सा जो है वो ना सिर्फ हमारी शख्सियत को उभारता है। बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी ने T20 क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की 5 पॉइंट्स तरक्की। बल्लेबाजों की फहरिस्त में मोहम्मद रिजवान 10वें नंबर पर आ गए। कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली। बाबर आजम दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मैलान रैंकिंग में पहले, एरोन फिंच दूसरे नंबर पर हैं। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर मौजूद हैं। आईसीसी ने T20 क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी की है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की 5 पॉइंट्स तरक्की। बल्लेबाजों की फहरिस्त में मोहम्मद रिजवान 10वें नंबर पर आ गए, जबकि कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। बाबर आजम दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। इंग्लैंड के डेविड मलान रैंकिंग में पहले, एरोन फिंच दूसरे नंबर पर हैं, जबकि बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी पहले नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर मौजूद हैं। जबकि आपको साथ साथ बताते चलें कि विराट कोहली जो कि भारतीय कप्तान हैं, उनका 5वां नंबर है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।